नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल के जरिए एक बार फिर आपके साथ रूबरू हुई हूँ और बात करेंगे मुनव्वर राना की। जी हाँ, उसी मुनव्वर राना की जो कि किसी जमाने में एक मशहूर शायर थे, लेकिन आजकल अपनी बदजुबानी के लिए पहचाने जा रहे हैं। न जाने कैसे कैसे बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या कभी ये व्यक्ति एक अच्छा शायर हुआ करता था, जो प्यार मोहब्बत की बातें करता था, जो माँ के नज़्मों की बातें करता था और गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देता था। ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है। बात करते हैं कि फ्रांस में जब से पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना है, जो वहाँ कत्लेआम का सिलसिला जो जारी हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। इसकी आग ऑस्ट्रिया तक पहुंच चुकी है। और अगर बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पैगंबर मोहब्बत के उस कार्टून का हवाला देते हुए यहाँ हिंदुओं को जलाया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में उस पूरे हादसे को लेकर के, फ्रांस की स्थिति को लेकर के मुनव्वर राना कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। मुनव्वर राना उसको लेकर के इतने उत्तेजित हो गए हैं कि जान लेने और देने की बात कर रहे हैं, सरकार को नामर्द बता रहे हैं और एक वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ का इंस्पेक्टर जो है, वहाँ के डीजीपी और एसपी जो है, उसको एक अनपढ़ गंवार बताते हुए अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं। बात करते हैं कि मुनव्वर राना जब से ये मोहम्मद पैगंबर के कार्टून का विवाद शुरू हुआ, फ्रांस जल रहा है, लगातार एक समुदाय के बीच जो है वो ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है। पूरा विश्व एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और इस्लामिक करण को लेकर के कहीं ना कहीं जो विरोध की आवाज जो है वो एकजुटता के साथ तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और टर्की, वो इसको इस्लामोफोबिया बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन इस्लाम के नाम पे मारकाट हो रही है और कुरान का हवाला दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब पूरा विश्व ये समझ चुका है कि कट्टरपंथी जो है वो सेकुलरिज्म को कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। और सेकुलरिज्म जैसा चीज को लेकर अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो पूरा विश्व तहस नहस हो जाएगा। जब कट्टरपंथियों से, जब रेडिकलाइजेशन से आपको निपटना है तो सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देना पड़ता है। फ्रांस भी समझ चुका है, यूएस भी समझ चुका है, ऑस्ट्रिया भी समझ चुका है। हालांकि आतंकवाद के इस लड़ाई में भारत हर वक्त पूरे विश्व के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ वो फ्रांस के साथ भी खड़ा है और भारत आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रिया के साथ भी अपनी आवाज मिला रहा है। लेकिन मुनव्वर राना क्या बोल रहे हैं, आइए पहले उसकी बात करते हैं। मुनव्वर राना ने तो पहले ये कहा था कि अगर कोई मेरे माता पिता का कार्टून बनाए तो मैं उसे मार दूंगा। वही लिबरल गैंग ये है जिसको कि हमेशा से एक भगवा रंग को लेकर के, हिंदू टेरर को लेकर के बात करता रहा है, हिंदुज्म पे प्रहार करता रहा है। अवार्ड वापसी वाला ये गैंग है जो ये बताता है कि हिंदू कितने कट्टर होते हैं और उनके देवताओं का माहौल भी बनाता है, उनके धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं ये लोग, उनके गाहे बेगाहे उन पे चोट भी पहुंचाते हैं। लेकिन इस्लाम का हवाला देते हुए वो कहीं ना कहीं खुद को लिबरल कहते हैं और हिंदू जो है, हिंदू समुदाय को वो कट्टरपंथ में कन्वर्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और उनका कहना है कि मौजूदा सरकार जो है वो कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रही है। लेकिन जो आवाज मुनव्वर राना की आई, एक शायर की आवाज, वो इतना कट्टर नजर आया कि मोहब्बत जो है, उसके इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये सारा उसके शब्दों से गायब हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं मुनव्वर राना एक कट्टरपंथी रेडिकलाइज्ड मुस्लिम नजर आए। मुनव्वर राना ने आगे क्या है कहा है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। आपको बता दूं कि मुनव्वर राना ने खिलाफ जो पहला उनका बयान आया था, उसके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस भी दर्ज हो चुका है। मुनव्वर राना उस पर अपनी सफाई भी दे चुके हैं। लेकिन एक बार फिर दोबारा मुनव्वर राना ने कहा है कि उनका कहना है कि एक मेरे खिलाफ एफआईआर जिस व्यक्ति ने की है वो एक मामूली सा दरोगा है जो नकल करके हाई स्कूल पास किया होगा और रिश्वत देकर के दरोगा बना होगा। ये कहना है
शायद मनोहर राणा को पता नहीं है कि दरोगा बनने के लिए आखिर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और किस तरह से दरोगा बनता है। अपने देश का सिस्टम उनको पता नहीं है। उनका कहना है कि वह हो सकता है कि उसके पास 50 साल का अनुभव होगा, लेकिन एक 50 साल का अनुभव वाला आदमी मेरे खिलाफ ये जो एरोगेंसी है मनोहर राणा की, वो देखिए, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करी, इतनी उसकी औकात नहीं। ये उसकी औकात की बात कर रहे हैं मनोहर राणा। हुकूमत के लिए शर्मनाक है कि इस तरह का लोग मेरे लिए FIR कर रहा है। कहाँ है वो DGP? वो पूछते हैं कि कहाँ है वो DGP, पुलिस कमिश्नर? ये उसके लिए शर्म की बात है कि दरोगा मेरे खिलाफ कर रहा है। मनोहर राणा, ये आपके लिए शर्म की बात है कि जो ओहदा आपने हासिल किया था, उसको एक थाने का दरोगा जो है आपके खिलाफ FIR दर्ज कर रहा है। उसकी हैसियत क्या है? वो उसके वजीर होते हैं, उसके पीछे उसके वजीर होते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े वजीर होते हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे ऐसे झुकाया नहीं जा सकता, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, ऐसा कहना है मनोहर राणा का। एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी मनोहर राणा को पाकिस्तानी कहता है, क्योंकि मनोहर राणा ने पाकिस्तान की हिमायत की थी इस मुद्दे को लेकर के। वो मुझे पाकिस्तानी करता है, इसका मतलब है कि ये मर्दों की नहीं, ना मर्दों की सरकार है, ना मर्दों की हुकूमत है। वरना उनसे पूछो कि मनोहर राणा को अगर भेजना ही है तो पाकिस्तान क्यों, अरब भेजे, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो अरब से आए हैं। मनोहर राणा को पता नहीं है कि वो कन्वर्टी मुसलमान हैं। उन्होंने धर्म बदलकर, उनके जो बाप दादा हैं वो धर्म बदलकर मुसलमान बने हैं। शायद इस बात का अंदेशा मनोहर राणा को नहीं है। उन्होंने कहा, आगे वो कहते हैं कि नोबेल प्राइज मिला है मुझे, यूं किश्तों में जो आप मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है? अरे दुनिया की बात वो भारत में करते हैं और फिर भारत में इस्लामीकरण का बात करते हैं, वो रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, सरकार पे प्रहार करते हैं। घटना कहीं की है, लेकिन उनका निशाना हमेशा जो है वो भारत सरकार के ऊपर रहता है, वो हमलावर रहते हैं। एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी मनोहर राणा को कहता है पाकिस्तानी। यह मर्दों की नहीं, ना मर्दों की हुकूमत है। वरना उसे पूछो कि तू साबित कर मनोहर राणा पाकिस्तानी है जो मुझे पाकिस्तान भेजना चाहता है। अगर भेजना ही है तो मुझे अरब देश भेज। मेरे वालिदान तो वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं। ये कहना है मनोहर राणा का। मनोहर राणा, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मनोहर राणा लगातार जो है अपनी बदजुबानी के लिए पहचाने जा रहे हैं। जब CA का भी प्रोटेस्ट हो रहा था तो मनोहर राणा की तरफ से न जाने कैसे कैसे जो बयान है वो सामने आए थे। भगवान राम पे भी उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था। जब राम मंदिर बन रहा था और मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की गई थी, उस वक्त भी उनके जो बयान आए थे कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे। जिस गंगा जमनी तहजीब पे न जाने कितनी वो शायरियाँ लिख चुके हैं, उस गंगा जमनी तहजीब में का क्या असली चेहरा होता है, मनोहर राणा की इस तरह के बयान से वो सामने आ रहा है। वो एकजुटता और एकता और इस देश के सौहार्द को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, उसको तार कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग सबको ये सोचना होगा कि जो शायर मोहब्बत की बातें करते करते जब वक्त पड़ता है, जब मोहब्बत फैलाने की बात होती है, वक्त ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं जो गैप है वो बढ़ रहा होता है मियाँ बीवी के बीच में या दोस्तों के बीच में। तो मनोहर राणा जैसे लोग आग में घी का काम करते हैं, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। ऐसे शायरों से इस देश को बचने की जरूरत है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, कि बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और लाइक बटन दबाएं। साथ ही अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।